नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। आज ऑर्गन्स डोनेशन डे है। Yes. डू यू नो इन इंडिया एवरी ईयर हमारे देश में हर साल 500,000 पीपल डाई बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन्स। 5 लाख लोग मरते हैं क्योंकि हम लोग ऑर्गन्स डोनेट नहीं करते हैं। 2 lakhs people die of liver disease. 50,000 people die from heart disease. 1,50,000 people await a kidney transplant, but only 5,000 people get one kidney. 10 lakh people suffer from blindness and await for transplant. आंख के कॉर्निया के लिए वेट करते हैं 10 लाख। And nationally, with a population of 1.25 crore people, the statistic stands on 0.26 persons as organ donors per million population. PMP per million population. मतलब 10 लाख लोगों में से एक इंसान भी डोनेट नहीं कर, मतलब आधा, एक क्वार्टर इंसान भी नहीं करता है डोनेट। 0.26 people per million। 5 लाख लोग में से कितने सारे लोग बच सकते थे, उनकी पूरी फैमिली सेव हो जाती है अगर हम में से कोई एक ये दान करके जाता है। We know that death is certain, but we never really prepare for it. In fact, the one thing which we fear the most is death. Death of our own self and death of a family member. लेकिन ये सब कुछ करते हुए आज का वो दिन है जहाँ सिर्फ 1 मिनट के लिए पॉज करना है और अपने आप से पूछना है, अगर इतने लोग शरीर छोड़ रहे हैं बिकॉज दे डू नॉट गेट एन ऑर्गन, एंड जो वो बच सकते हैं और उनका पूरा परिवार बचता है उसके कारण, अगर हम में से कोई जाते जाते कोई ऐसा दान देकर जाए तो पॉज एंड चेक, डू आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ देम। सबसे डीपेस्ट फियर किस चीज का है? मैं मर जाऊंगा। फियर ऑफ डेथ। व्हेन वी से हु एम आई, कौन सी पिक्चर सामने आई? वो ये, और फिर 30 सेकेंड्स के बाद आपने कहा मेरा शरीर। तो ये आई है या ये मेरा है? वी आर अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स, द मैं एंड द मेरा, which means I the energy and my body. मैं आत्मा। आत्मा कौन? जो सोचती है, जो महसूस करती है, जो डिसाइड करती है और फिर इस शरीर को यूज करती है। वो इस शरीर की मालिक है। और वो आत्मा एनर्जी अजर अमर अविनाशी, मतलब वो आत्मा कभी भी मरती नहीं है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो जब मुझे ये समझ में आता है तो समझ में आ गया मैं कभी मरती नहीं हूँ। शरीर मेरा मर जाता है। मैं पहले सोचता हूँ, फिर मैं उसको डिसीजन लेता हूँ। ये जो सोचने वाली शक्ति है, इसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में मन कहते हैं, द माइंड। फिर मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ, उसको हम कहेंगे बुद्धि। फिर बुद्धि जो निर्णय देगी उसको हम कर्म इंद्रियों द्वारा, मतलब अपने सेंस ऑर्गन्स द्वारा हम उसको कर्म में लाएंगे। तो ये जो मन, बुद्धि, और बुद्धि ने जो डिसीजन दिया वो जब कर्म में आया तो इट लीव्स एन इम्प्रेशन, जिसको हम कहते हैं कर्म से हमारा संस्कार बनता है। थॉट क्रिएट करती हूँ, फिर मैं निर्णय लेती हूँ और फिर संस्कार बनते हैं। ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। ये मैं ही कर रहा हूँ। इस मैं को हम या तो एनर्जी बोल सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं, बीइंग बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा बोलते हैं, सोल बोल सकते हैं। आज ये एक क्लैरिटी पहले, मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरता, मैं सिर्फ एक कॉस्ट्यूम चेंज करूंगा। वी डोंट हैव टू थिंक आई एम गोइंग टू डाई डाई, नो। लेकिन अवेयरनेस भी है कि ये एक्सटर्नल है और एक दिन इसको छोड़ना है। लेकिन जिस दिन छोड़ना है, मैं नहीं मरता,
मैं सिर्फ इस पुराने शरीर का त्याग करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक नया शरीर कहीं और रेडी है। मुझे एक आप इसको कॉस्ट्यूम बार बार चेंज कर। कॉस्ट्यूम, देखिए आपने फिर कॉस्ट्यूम बोला, ये कॉस्ट्यूम बोलना मुझे बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल लगता है कि मैं बॉडी को कॉस्ट्यूम कैसे See, बोलूं again it's the same कि thing. बदलने में। आपने हाँ, ये खुद कपड़े में बदल सकता हूँ जाके। वो क्यों हमें अवेयरनेस रहती है, क्योंकि हम ये वाला कॉस्ट्यूम रोज चेंज करते हैं। तो आपने जो कहा अभी, एक चीज की आदत पड़ जाती है, हैबिट, संस्कार वगैरह, जो भी, सिगरेट एक बार दो, वैसे कितने मैंने जन्म लिए, फिर मुझे क्यों नहीं पड़ रही आदत किस चीज की? कॉस्ट्यूम चेंज करने की? तो मैंने पहले भी लिया, उससे पहले भी लिया, उससे पहले भी लिया। हाँ, तो जो मेरे छापा, आपने कुछ कहा था ना, आत्मा में एक छापा, इम्प्रेशन पड़ जाएगा। इम्प्रेशन पड़ जाता है। Yes. तो इसका क्यों नहीं पड़ा? ये इम्प्रेशन है, इसीलिए हम अवेयर हैं कि डेथ होनी तो है ही, लेकिन ड्यूरिंग आर वी नॉट अवेयर? एक्सेप्टेंस कहाँ है कि Fear मेरी ही बॉडी है और पूरे चली जानी टाइम है में, एक दिन? क्योंकि इस अवेयरनेस में नहीं है ना कि मेरी बॉडी है। ये तो पता है कि जाना है एक दिन, आज भी मैं नहीं समझता कि मेरी बॉडी है, मैं अलग हूँ। लेकिन ये आज तो जब पता है। आपसे बात करने के बाद मैं जब हट जाऊंगा, हाँ, तब मैं यही हूँ लगेगा मुझे। मैं शीशे के सामने जाऊंगा तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं बुरा लग रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी बॉडी अच्छी लग रही है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। तो इसीलिए तो हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी से बात करते समय, पढ़ते समय, ये ज्ञान की बातें सुनते समय लगता है। फिर भूल जाता है। फिर आप जब कंघी कर रहे हैं, बाल कर रहे हैं, बोले यार बॉडी देख रहे हैं, यार मैं आज कैसा लग रहा हूँ, मैं आज कमजोर फील कर रहा हूँ, मैं आज तगड़ा एंड फील कर रहा हूँ। एक्चुअली सत्यता क्या है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा, मैं आत्मा जब ब्यूटीफुल, क्लीन, प्योर थॉट्स क्रिएट करती है तो उस समय मैं अच्छी हूँ। जब मैं इम्प्योर थॉट्स, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए नफरत, गुस्सा क्रिएट करती हूँ, उस समय मैं अच्छी नहीं हूँ, उस समय मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं इम्प्योर हूँ। ये शरीर की सुंदरता और मेरी सुंदरता अलग चीज है। अब इसको हमें रोज करते करते एक अवेयरनेस में आ जाएगा, आ जाता है। बहुत समय से ही इस ड्रेस को मैं समझ लिया तो वो एक दिन में स्विच नहीं होगा कॉन्शियसनेस। जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है तो वो एक बार बोलने से वापस नहीं आ जाती है, वो रोज 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 धीरे धीरे रिमाइंड अच्छा, ये भी जन्मों से, ये भी इम्प्रेशन है ना कि मैं बॉडी हूँ। लॉन्ग लॉन्ग वेरी हाँ, ओल्ड ये इम्प्रेशन, आपने करेक्ट तो वो जवाब हो गया एक ही बार याद करने से नहीं आ जाएगा। उसको हमें रोज अपने आप को याद दिलाते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं। लेकिन जो बात आपने अभी हमें पढ़कर सुनाई और फिर आपने कहा कि इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी कि इतने लोग हर साल शरीर छोड़ रहे हैं बिकॉज दे डू नॉट गेट एन ऑर्गन। लाखों 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 एंड वो ऑर्गन लोगों में से 1/4 इंसान देता है। 0.26% है पर मिलियन। एंड वो ऑर्गन हम जाते जाते दे सकते हैं। क्या ये कंजूसी है? फियर है, ये फियर है। क्यों फियर है? अभी ये देखो फियर भी क्यों है। जाते जाते आप अपना अपना बैंक अकाउंट भी डोनेट नहीं करते कि हाँ, इसको कर दूं, आप रहने दो, अब नहीं, आप मैं नहीं करते हैं, छोड़ते। आप किसी न किसी को विल कर देते हैं, कहीं तो यूज होगा हर लेकिन मैं बोल चीज। रहा हूँ, जब जिंदा होता है इंसान तो ऑर्गन का ये लिखना, फॉर्म भरना, देना और ये सब करना, जरा सा मतलब उसका ज्ञान नहीं है लोगों को, इतनी अवेयरनेस नहीं है। क्यों? जैसे आपने कहा कि वो इंश्योरेंस वाला आया तो भी मुझे डर लग गया कि ये मेरी डेथ के बारे में क्यों बात कर रहा है, अभी मुझे नहीं करवानी, विच मीन्स हम उस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, हम हाँ, उस बारे में सोचना मैं नहीं चाहते। 80s की बात कर रहा हूँ। हाँ, उस जब समय कुछ पैसे आने लगे तो इंश्योरेंस वाले भी आ गए। राइट, तो इस समय भी तो यही बात है ना कि हम अपनी डेथ के बारे में ना सोचना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं। अब हमें जब समझ में आए कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, जिस क्षण मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ूंगी, मुझे छोड़ना है इस शरीर को, और ये मुझे पता है कि किसी न किसी दिन होना है। ये नहीं हम कह रहे कि आज हो रहा है, कभी तो होना ही है। तो आज मुझे अपने आप से सिर्फ ये पूछना है कि जिस क्षण मैं आत्मा ये शरीर छोड़ूंगी, और ये शरीर मेरे जाने के बाद कुछ नहीं कर सकता। आप देखो हॉस्पिटल में अगर सर्जरी है, जब डॉक्टर नर्स को कहता है कि इनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाइए, तो उस समय वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नर्स मिस्टर सो एंड सो को ओटी में ले जाओ, ठीक है। सपोज ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर वो नर्स को कहते हैं नर्स टेक द बॉडी आउट। तब वो नहीं कहते टेक मिस्टर सो एंड सो आउट। अंदर जाने के टाइम
टेक मिस्टर सो एंड सो इन, अगर कुछ हो गया वी से सिस्टर टेक द बॉडी आउट। क्यों टेक द बॉडी आउट? क्योंकि बॉडी का जो मालिक था वो नहीं है अभी, अब वो शरीर रह गया है। अंदर भी उसी स्ट्रेचर पे गए थे, बाहर भी उसी स्ट्रेचर पे आए हैं, लेकिन जब अंदर गए थे तो मालिक शरीर के साथ गया था। अगर मालिक ने उस शरीर का त्याग कर दिया तो बाहर जो आ रहा है वो शरीर आ रहा है। टेक द बॉडी आउट। जब ऐसे शव को लेकर जाते हैं तो हम कहते हैं अर्थी जा रहे हैं, अर्थी जा रही है फलाने कि इंसान की। अर्थी जा रहे। अर्थी मतलब अरथी, जो रथी है वो चला गया। ये जो पीछे हमें दिख रहा है अभी वो अरथी है, मतलब रथी के बिना वाला ये रथ है, ये रथ है, रथी चला गया। जब कोई रथी शरीर छोड़ देता है, आत्मा अपने शरीर का त्याग करती है, तो घर आकर सबसे पहली डिस्कशन क्या होती है? अब क्या करना है, प्रोग्राम क्या है आगे, फ्यूनरल जैसे कितने गाड़ी की ड्राइविंग को हम चाबी लॉक करके छोड़ दिए और यहाँ आ गए तो गाड़ी पड़ी है। अब घर पे क्या होता है उसके बाद? पहली चीज यही डिस्कस होगा कि कितने बजे करना है, फ्यूनरल कहाँ बॉडी को करना कब उठाना है, कब उठाना है, कहाँ लेकर जाना है। क्या हमारा परिवार उस शरीर को संभाल के रखने वाला है? नहीं। 4 हाथ घंटे, लगाने को भी डर लगता 6 है। घंटे, 1 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, अगर बहुत दूर से कोई आ रहा है। क्योंकि प्यार किसके साथ था? प्यार उसके साथ था जो उस शरीर के थ्रू मेरे से बोलता था, खेलता था। मेरा रिश्ता किसके साथ था? उस आत्मा के साथ था। वो आत्मा नहीं रहे तो वो शरीर को हम संभाल के नहीं रखते हैं। मेरा प्यार उस शरीर में रहने वाली उस चैतन्य शक्ति के साथ था, शरीर के साथ नहीं था। इसीलिए शरीर को अब आज हम अपने आप से पूछें कि वो शरीर जिसको मैंने त्याग देना है, जो उसके बाद या तो जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, जो शरीर उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता, क्या जाते जाते उस शरीर से हम अनेक आत्माओं को एक नया जीवन देते हुए जा सकते हैं? अगर मेरे शरीर का कोई एक छोटा सा हिस्सा, अगर हार्ट, अगर मेरा लिवर, अगर मेरी किडनी, अगर मेरी आंखें किसी एक को जीवन दे सकती हैं, और फिर सिर्फ वो एक को नहीं देते, उसके परिवार को दे देती है। सिस्टर, जब एक इंसान चला जाता है, कई परिवारों में से समझो किसी का एक ही बेटा हो, एक ही बेटी हो या फैमिली, तो उसके कपड़े बांटते हुए ये ले जाओ, वो ले जाओ, वो ले जाओ। और जैसे अभी मैंने एक अपना दफ्तर था किसी को दिया था किराए पे, उन्होंने छोड़ दिया, तो मैंने बोला ये सारा जो अंदर इंटीरियर है मेरे काम का नहीं, तुम कुर्सियाँ ले जाओ, तुम टेबल ले जाओ, जो जिसके चाहिए, क्योंकि मेरे काम की नहीं। तो वैसा थिंकिंग लाना बॉडी के लिए सो ब्यूटीफुल, जो मेरे काम की चीज नहीं है। एंड देखो, कुर्सी, टेबल, दफ्तर, कपड़े। मुझे याद है एक हमारे क्लास में लड़का था, यंग एज में डेथ हो गई थी, तो मिलने गया तो पेरेंट्स ने बोला उसकी तुम बेल्ट ले लो, किसी को बोला शर्ट ले लो। देखो कितना प्यार से कि वो हमारा बच्चा नहीं रहा, उसके तुम कपड़े ले लो, उसकी किताबें ले लो, किसी को कहेंगे उसका मोटरसाइकिल ले लो, उसकी गाड़ी ले लो। वो हम दूसरे को क्या दिया? कपड़े दिए, मोटरसाइकिल दिया, ठीक है, काम की चीज थी। लेकिन किसी को हाथ दे दिया, कितने काम की चीज, आंख दे दो, किसी को आंख दे दी, उसको लाइफ बदल जाए इंसान की। किसी को लिवर दे दिया जाते जाते। वो तो मतलब आदमी फिर भी, लेकिन जब आंख जो नहीं देख सकता है उसके लिए जीवन बदल जाए। क्यों? जिसका हाथ काम करना बंद कर चुका है। आपने खुद बताया 5 लाख पीपल इन इंडिया आर डाइंग एवरी ईयर बिकॉज दे डोंट गेट एन ऑर्गन। They are dying every year because they don't get an organ. और कितने लोग दिन में मरते हैं? हाँ, तो मतलब हम अब वो कितने लोग मरते हैं एज अ स्टैटिस्टिक्स तो हम पढ़ते हैं ना, कितने मरते हैं कोई अगर जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कितने लोग हर रोज मरते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, इतने लोग मरते हैं अगर सोचें। हाँ, कि एक एक इंसान अपनी आँख, स्किन, ब्लड, और स्किन तो इतना लंबा होता है खींच लेकिन खींच के। अब आप देखो, किसी को बर्न हो गई बॉडी, बर्न इंजरी का विक्टिम है ना, किसी का फेस पूरा जल गया है, अगर हमारी स्किन जाते जाते उस व्यक्ति का चेहरा ठीक कर सकती है, कोई लड़की होगी उसमें,
उसका फेस ठीक कर देती है, उसकी पूरी बॉडी जो जल गई है उसका जीवन नॉर्मल नहीं रहेगा उसके बाद। अगर हम जाते जाते ये जिसको जलाया जाएगा, आज हमारे पास दो लेकिन ऑप्शन। जब स्किन आँख मुंह निकाल दो तो वो डेड बॉडी की शक्ल ही बदल जाती है, इतनी खराब लगता है। सब इधर कपड़ा रोई लगा देते, इधर रोई इधर छुपा देते, उधर ऐसे लगता है ये क्या हो गया। आजकल में जो मेडिकली टेक्नोलॉजी भी जो सारे यूज़ कर रही है, और इसको अगर हम और गहराई से स्टडी करें तो वो पूरा शरीर हमें उसी तरह से एकदम ठीक ठाक करके देंगे जो हमें पता भी नहीं चलेगा। आज आप देखो, अगर हमें सर्जरी करानी पड़े तो क्या हम अपने शरीर के काटे फाटे नहीं करेंगे? नहीं, मैंने कहा पर काटे जब है, अभी मर ही गए नहीं उसके नहीं, बाद लेकिन क्या? अभी तो है शरीर में। जब है शरीर में तब हम ऑपरेशन करा सकते हैं। तो जब शरीर को छोड़ दिया, 2 घंटे बाद तो जलाना ही 2 है घंटे या के बाद गाड़ना ही है, तो क्या फर्क पड़ गया क्या है? फर्क नहीं पड़ गया, कॉटन लगाओ बहुत या कुछ फर्क लगाओ। पड़ गया। जाते जाते कौन नहीं, सा मैंने कहा कर्म, कैसे दिख रहे हो, अब क्या फर्क पड़ गया? आज अगर हमें कुछ हो जाए, हाथ कट जाए, सर्जरी होगी ना, फिर बिना हाथ के भी तो बॉडी होगी ना? नहीं होगी। सपोज कुछ और ऑपरेशन हुआ, बॉडी पे मार्क्स आ गए, हो सकता है वो मार्क्स के साथ हमें पूरे जीवन रहना, हो सकता है। तो हम रहेंगे ना। तो जब हम सर्जरीज, मार्क्स, ये सब चीजें रहते हुए इस शरीर पे करा सकते हैं, वी आर रेडी टू गो अंडर द नाइफ अपनी हेल्थ के लिए, तो कैन वी नॉट बी रेडी टू गो अंडर द नाइफ आफ्टर वी लेफ्ट द बॉडी, जस्ट सो दैट वी कैन गिव लाइफ टू समबडी वो भी एल्स? अगर छोड़ दो, सड़ जाने वाली, बास आने वाली चीज को भी देने के लिए। मतलब अगर समझो जैसे गाड़ी है, दूसरी मैंने खरीद ली, लेकिन कभी कभी दूसरी फिर भी काम आ सकती है। वेरी ट्रू। लेकिन ये बॉडी छोड़ के दूसरी ले ली तो ये काम की है तो डिटेरियोरेट, और इसमें जर्म्स पैदा हो जाएंगे, कीड़े आ कितने जाएंगे। घंटे रखेंगे उसको? फैमिली उसको कितने घंटे रखने वाली है? रख ही नहीं सकते। रख ही नहीं सकती, रख ही नहीं सकती। और उस तो चीज के एक्चुअली लिए जो सबसे इजीएस्ट दान होना चाहिए, आपने जैसे कहा गाड़ी भी कभी तो काम आ ही जाएगी, दूसरी भी तो हम रख लेते हैं कि चलो नई ले ली, लेकिन ये पुरानी शर्ट भी तो एक पुरानी रख ली, चलो बारिशों में पहन ली, ठीक लेकिन है, इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? तो जिसको एक्चुअली दुनिया में कह रहे हैं सबसे बड़ा दान, बट एक्चुअली तो सबसे इजीएस्ट दान है, क्योंकि आप वो चीज का दान कर रहे हैं जो आपके काम की नहीं है, जो आपके काम की नहीं है, लेकिन वो दान है जो दूसरे के लिए है, बहुत काम की है। बहुत काम की है। लुक एट द डिफरेंस, लुक एट द डिफरेंस। आपके लिए डेथ है, दूसरे के लिए लाइफ है। दूसरे के लिए लाइफ है, और एक के लिए नहीं। आपने पढ़ के सुनाया 8 lives, सेव 8 lives, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, तो एक एक अंग एक एक को दिया जाएगा ना। आपका हाथ किसी को दिया गया, आपका लिवर किसी को दिया गया, मेरी आंखें किसी को दी गई, स्किन है, किडनी है। तो एक मैंने अगर आज अपना ऑर्गन डोनेशन प्लेज किया तो मेरे शरीर में से 8 लोगों को अगर जीवदान मिल सकता है, और फिर वो 8 को नहीं मिलता ना, 8 परिवारों को मिलता है। सही बात है। अगर किसी की एक फैमिली में एक मेंबर बीमार है और अगर वो उसको हमने वो दिया दान, एक परिवार खिल उठता और है एक उसके परिवार बाद। में अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 को खुशी मिलती है, तो ऐसे कितने हजारों, मतलब। तो क्या हमें ये दान करने के टाइम सोचने की जरूरत है? लेकिन लोग इसलिए डरते हैं, ये लोग बोलते हैं कि पाप तो नहीं लगेगा, कहीं ऐसा करने से हम अगले जन्म में बिना उस आंख दे दी तो अंधे तो नहीं पैदा हो जाएंगे। ये सब लोगों को अभी ये भी देखो, इसके पीछे कैसे लॉजिक बने होंगे। हमें ये मालूम है कि हम जब एक जगह से जाते हैं, बिकॉज वी बिलीव कि रीबर्थ है, तो यहाँ है, डेथ हुई, अब हम कहीं और दूसरी जगह पर पैदा होंगे। हमें ये भी मालूम है कि जो हम यहाँ हैं, यहाँ से हम कुछ चीजें कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नए जन्म में लेकर जाएंगे। जब मैंने सोचा कि मैं शरीर हूँ, ये मिथ भी कैसे आया होगा? जब मैंने सोचा मैं शरीर हूँ, और मैंने सोचा अगर मेरे शरीर का, सपोज मेरी आंखें अभी अगर निकाल दी जाएं डेथ के बाद, मेरी आंखें निकाल दी जाएं, तो मैंने सोचा अगर ये आंखें निकाल दी जाएं तो मैं नेक्स्ट जहाँ पैदा होंगी तो आई विल बी विदाउट आईज, बिना आंखों के पैदा होंगे, कि मैंने सोचा मैं शरीर हूँ। एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड क्या हो रहा है? मैं आत्मा हूँ,
मुझ आत्मा के जो संस्कार हैं, जो इस जन्म में मेरे संस्कार हैं, मैं नेक्स्ट जहाँ पैदा होंगी वो संस्कार मेरे साथ जाने वाले हैं। अगर आज मुझ आत्मा के अंदर गुस्सा करने का संस्कार और गुड एंड बैड डीड्स, या कर्म से बने संस्कार, तो मैं आत्मा अगर आज इस शरीर में हूँ और मैंने जो संस्कार बनाए, सपोज मेरे अंदर गुस्सा करने का संस्कार है, आज ये शरीर छोड़ा, मैं आत्मा नया शरीर लूंगी, गुस्सा करने का संस्कार मेरे साथ जाएगा। तो मतलब एक दूसरी थॉट आई कि इसी जन्म में मौका है कि उसको काट दो, कम कर दो, संस्कार चेंज कर दो। हाँ, संस्कार तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इम्पोर्टेंट ऐसे ही थॉट आया कि अगले जन्म में जब जाना ही है तो इसको रिपेयर करके क्यों नहीं अच्छा बना के रखें। लेकिन किसको? आपने कहा ना, नहीं, संस्कारों की बात कर रहा हूं मैं। को ना, संस्कारों को। तो संस्कार हमारे हैं, एंड अब हमें क्लैरिटी है कि जब हम जाएंगे यहाँ से तो हमारे संस्कार हमारे साथ जाएंगे। तो चूज कि इस जीवन काल में भी कैसे संस्कार रखने, और फिर यही संस्कार हमारे साथ जाने वाले हैं। नहीं, बट आज मेरी एज में कुछ साल हैं जो भी जीने के, आज अगर मैं संस्कारों को चेंज करना शुरू कर दूं तो मुझे नई बर्थ में, नए जन्म में एक ब्यूटीफुल बॉडी, न्यू संस्कार, सब कुछ अच्छा मिलेगा ना। यस, लेकिन जब हमने सोचा मैं शरीर हूँ तो हमने सोचा जो मेरे पास यहाँ है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड शरीर का नहीं होना था। डोनेट कर दो तो अंधा पैदा हो जाऊंगा। हाँ, तो कैरी फॉरवर्ड शरीर का नहीं होना था, कैरी फॉरवर्ड मेरा होना था। मेरा तो मेरा मतलब मुझ आत्मा का होना था। जब हमें समझ में आता है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, कि हम सबको मालूम है कि कर्म, तो ये भी तो अच्छा ही कर्म हुआ फिर। तो फिर लोग आप किसी गरीब को आप पैसे देते हैं, अच्छा कर्म है, और अंधे को आंख दे दो तो कैसा कर्म क्रिएट हुआ? लेकिन मेरा दिमाग उल्टा चल रहा था। हाँ, क्योंकि मैंने थोड़ा शायद आपके ज्ञान को थोड़ा रॉन्ग ले लिया। मैंने आपसे कई बार सुना है ये कहते हुए कि एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग ऑन अर्थ इज परफेक्ट, जिसके साथ जिसके उसके पिछले ऐसे कर्म थे तो इसलिए ऐसा हुआ। तो मैंने सोचा जब भगवान ने या प्रकृति ने या यूनिवर्स ने उसको अंधा ही बनाया है तो उसको पुराने अपने जन्म के, पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट काटने के लिए बनाया है, तो मैं उसके कार्मिक अकाउंट में दखल क्यों दूं अपनी आंख देके? तो हमारे कर्म हम आत्मा खुद चूज करते हैं। परमात्मा हमें कोई बीमारी नहीं देता है। दिस इज वेरी क्लियर। परमात्मा क्यों किसी को बीमारी देगा? परमात्मा नहीं देता है। मुझ आत्मा को मेरे कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है, विच इज क्लियर। सपोज आज मुझे कोई बीमारी है, सपोज मेरे हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, अग्रीड, ये मेरे ही कर्मों का फल है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। यस, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि आज मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा है, ये मेरे कोई पिछले कर्म का फल है। लेकिन मैं आत्मा ने इस लंबी यात्रा पर बहुत सारे अच्छे भी कर्म किए हैं और कुछ मैंने गलतियां भी की हैं, जो हम हर एक करता है। हम अच्छे भी कर्म बहुत करते हैं, कुछ एक हमसे गलतियां होती हैं। तो मैं आत्मा जब इस शरीर में आई हूँ, मेरे पास बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन मेरे किसी कोई एक कर्म का रिजल्ट मुझे आज शरीर में ये बीमारी आ गई है। सपोज मेरा लिवर काम नहीं कर रहा, या मेरी किडनी काम नहीं कर रही, मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा, ये मेरे को आया है मेरे किसी एक नेगेटिव कर्मा के कारण। आपने राइट बोला। लेकिन अगर कोई जाते जाते मुझे अपनी किडनी या लिवर दे जाता है और वो मेरा शरीर फिर ठीक हो जाता है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये भी मेरे किसी पुण्य कर्म का रिजल्ट है कि somebody had to give it to me। हाँ, ये नहीं सोचा। मैं अभी बात करते करते सोच रहा था कि जो मैं प्रॉपर्टी, जो मेहनत मैंने करके कमाया, मैं बच्चों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो भी तो फिर अगर ये ट्रू है तो वो भी नहीं करना चाहिए मुझे। वेरी ट्रू। तो फिर आप अपने बच्चों को क्यों बनाए? तो हाँ, तो वो उस बच्चे का कर्म है। अकाउंट में मैं बीच में क्यों दखल दूं? मैं अपना पैसा तो गवर्नमेंट को देके जाऊंगा, ऐसे नहीं बोलता फिर मैं। तो बच्चे को देके जाएंगे ना, और आप जो अपनी प्रॉपर्टी बच्चे को देकर जाएंगे वो भी उस बच्चे के श्रेष्ठ कर्म का फल है। हाँ, तो उसका लिखा हुआ था। उसका लिखा हुआ था ना। अब उसका लिखा हुआ था मतलब वो आत्मा के पूर्व कर्मों की वो डेस्टिनी है कि उसको आपसे ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। ऐसे ही तो उसी की है, वो उसी की है। फिर तो उसकी वजह से मुझे मिली। हाँ, तो मुझ आत्मा की भी
पूर्व कर्मों की वजह से, ये डेस्टिनी है कि मुझे किसी का ऑर्गन मिलना मतलब है। 10 साल के या 15 साल में अंधा रहूंगा, उसके बाद कोई डोनेट कर देगा, और ये मतलब उसका ही भी यस, डेस्टिनी है। तो फिर मेरे को 10 इयर्स वो कार्मिक अकाउंट सेटल करना तो था। फिर ये पुण्य का काम हो गया ना। फिर जो हम आप गरीब को आप जैसे पैसे देते हैं, लोग हॉस्पिटल खोलते हैं, लोग गरीबों के लिए स्कूल खोलते हैं, लड़कियों के लिए इतना ये सब दान करते हैं, Yes. तो फिर ये भी एक दान हुआ और एक पुण्य हो गया फिर yes. तो। हम विद्या दान करते हैं, धन दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, जिया दान, ये जिया दान हो गया। और लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दान किया तो क्या किया, वो चीज जो किसी काम की नहीं थी। फिर क्यों डर रहे हैं हिंदुस्तान में लोग, और क्यों ये स्टैटिस्टिक आई हैं? ये स्टैटिस्टिक्स बताती है ना कितने, मतलब लाखों लोगों में से 10 लाख लोगों में से एक क्वार्टर इंसान भी डोनेट नहीं कर रहा। मतलब कितने 1.25 करोड़ मतलब कितने 100 करोड़ लोग हैं या 1.25 करोड़ लोग हैं, उनमें से 10% भी दें लोग, तो बहुत तो दुनिया बदल जाए। yes. मुझे अपने आप को उस जगह पर रखना चाहिए कि सपोज मेरी बॉडी को या मेरी फैमिली में किसी को ऐसा कुछ हो जाता है एंड वी आर इन नीड ऑफ एन ऑर्गन। सपोज मेरी फैमिली में किसी को किडनी चाहिए, हम सालों साल वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, रोज़ भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान मेरे इस रिश्ते को ये एक किडनी चाहिए, और उस क्षण कोई जाते जाते हमें वो दे जाए तो हम उसको क्या देंगे? दुआएं। कितनी दुआएं, कितनी दुआएं देंगे? जिंदगी भर देंगे, जीवन भर। मेरी हर श्वास, मेरी हर श्वास, मेरी हर एक्टिविटी, मेरी फैमिली की सारी आज खुशी हम कहेंगे उस आत्मा के और उसके परिवार की वजह आपकी से। किडनी पे एक बात याद आई, मैं अभी ईमेल में पढ़ रहा था किसी के, वहाँ लिखा था कि ये जो डोनेशन में कुछ ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, इतना मुझे क्लियर नहीं है लेकिन ऐसा है। तो एक हस्बैंड वाइफ, किस हस्बैंड या वाइफ को किसी को किडनी चाहिए, तो हस्बैंड ने बोले मेरी वाइफ को मैं दे देता हूँ, तो डॉक्टर ने बोले इनकी कुछ ब्लड ग्रुप या समथिंग इज नॉट मैचिंग, और वो लोग हॉस्पिटल में मिल गए थे। दूसरा कपल था, वो भी देना चाहते थे लेकिन उनका भी मैच नहीं कर एक रहा दूसरे था। को, हाँ। एक हिंदू कपल था, एक मुस्लिम कपल था, तो दोनों मिल गए, तो बोलते यार एक काम करते, मैं तुमको दे देता हूँ, तुम मेरे को दे दो। सी तो इसकी बीवी ने उसके पति को दे दिया, हाँ, और उसके पति उसने इसके उसको दे दिया। राइट। तो क्योंकि ग्रुप की मैचिंग थी। तो आप देखिए कितना दुनिया में ये कितना ब्यूटीफुल। अब इसमें आप ये देखें कि वाइल वी आर लिविंग, जब हम हैं इस शरीर के अंदर, और अगर हमारी फैमिली में किसी को कोई ऑर्गन है, जैसे किडनी स्पेशली क्योंकि 2 हैं, तो वी कैन लिव ऑन 1 किडनी। तो अगर मेरी फैमिली में किसी को एक किडनी की ज़रूरत है और हम दे सकते हैं, तो हम तुरंत देते हैं ना, हम तुरंत देते हैं। तब तो नहीं हम सोचते कि हम अपने शरीर का एक ऑर्गन दे रहे हैं। वो देने के लिए रेडी था ना। हाँ, हम भी रेडी होंगे आज। और एक अपने आप से आज पूछे कि अगर आज आपके पेरेंट को, आपके स्पाउस को, आपके बच्चे को, आपके भाई या बहन को आपकी एक किडनी की ज़रूरत है, क्या हम देने के लिए रेडी हैं? क्योंकि डॉक्टर कहेगा आप एक किडनी पर चल सकते हैं, तो हम रेडी हो जाते हैं। तो व्हेन वी आर लिविंग, तब अगर हम अपना एक ऑर्गन देने के लिए रेडी हैं, किसी अपने को देने के लिए रेडी हैं, तो क्या जब हम चले जाएंगे इस शरीर को छोड़कर, तो क्या तब हम अपना ऑर्गन देने के लिए रेडी नहीं हो सकते? किसी को भी, जिसको भी जरूरत हो। ये जो ब्रेन डेड की बात होती है, आजकल यंग लड़के लड़कियां एक्सीडेंट में मारी जाती हैं, उनका ब्रेन डेड होता है मोटर बाइक्स पे या इस पे हेलमेट की वजह से। किसी माँ बाप से आप पूछिए कि तुम्हारा जवान बेटा मर जाए या बेटी मर जाए, ब्रेन डेड हो जाए, तो क्या वो उसके डोनेट करने की थॉट भी सुनने को तैयार होंगे? इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वी आर नॉट सेइंग इट्स इजी। हाथ मत लगाना। यस, पहले मैं परेशान हूँ। यस, इट्स नॉट इजी।